गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसी चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी जा चुकी है बेटा। आपको बताया गया है कि ऐसे डोनर एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके के एटम, मॉलिक्यूल या आयन को कहते हैं लिगेंड्स। फिर से देखिए लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स आर डोनर एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन which form coordinate bond with central metal atom is known as ligands। अब लिगेंड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहला क्लासिफिकेशन जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब जो लिगेंड है उसके ऊपर किस तरीके का चार्ज होगा, उसके बेसिस पर ये तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। दूसरा हमारे पास आता है निगेटिव चार्ज लिगेंड, निगेटिव चार्ज लिगेंड्स। और तीसरी और अंतिम कैटेगरी जिसमें होती है वो होती है न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। अब एक एक करके देखेंगे, नाम से क्लियर होगा, चीजें आप स्पष्ट हो रही हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। यहाँ पर देखो बेटा NO प्लस, NO2 प्लस, इसके अलावा हाइड्रोजनियम आयन इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजनियम आयन। ये कुछ ऐसे आपको लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स आपको बहुत से रेयर देखने को मिलेंगे और बहुत ही खास डिस्कशन आपके ग्रुप में इसके बारे में नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नाम से यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, उसके अलावा साइनेट आयन और आइसोसाइनेट आयन। तो हमारे पास ऐसे लिगेंड्स होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए। फिर आगे बढ़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और हैव नॉट एनी चार्ज ऑन इट। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज ना हो बेटा, तो इस तरीके के लिगेंड्स को बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल देख लेंगे आप लोग। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका हो जाएगा NH3, इसके ऊपर देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो न्यूट्रल लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा Cu हो जाएगा जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा H2O हो जाएगा जिसके पास चार्जेस तो नहीं है लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद ना हो, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल आप देखते रहेंगे, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके का लिगेंड यूज हुआ। क्लियर? तो ये पहली कैटेगरी हो गई जिसके बेस पर हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया गया। अब अगला हम देखेंगे जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड। डोनर साइड, डोनर साइड का मतलब ऐसे लिगेंड्स जो एक या एक से अधिक तरीकों से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड। यहाँ पर देखो बेटा, डोनर साइड में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पहला हमारे पास आता है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड अभी भी बात हो रही थी, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास केवल और केवल एक तरीके का डोनर साइड मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो जाएगा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, उसके अलावा H2O। H2O में देखिए केवल O एक्टिव साइड होगा, यहाँ से डोनेट कर सकता है। उसके अलावा NH3 या RNH2 भी आप दे सकते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जो बता रहे हैं कि इसमें लिगेंड तो है लेकिन डोनर एक्टिव साइड केवल एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट।
फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर साइट मौजूद होते हैं, यानी दो तरफ से ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं, इस तरीके के लिगेंड्स को बोलते हैं बेटा बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो मेन दो एग्जांपल आपके पास हैं वो है एथिलीन डायमीन और दूसरा है बाइपेरिडीन। देखिए करके देखेंगे, पहला हमारे पास आता है ईएन। ईएन को हम शॉर्ट में या एथिलीन डायमीन को शॉर्ट में क्या करते हैं? ईएन लिखते हैं। इसका मतलब होगा एथिलीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। अब एथिलीन डायमीन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो एक्टिव साइटें मौजूद होती हैं और ये दोनों तरफ से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। देखिए कैसे, एथिलीन डायमीन CH2, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए CH2 N। अब यहाँ पर देखो ये NH2 है एक्चुअली, NH2 H, ये दोनों पे इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा है और ये दोनों ही तरफ से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, जो अगली कैटेगरी आती है वो है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट नाम से क्लियर होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड में डोनर साइड तो दो तरफा होता है, लेकिन उसमें से केवल एक डोनर साइड ही एक्टिव होता है और डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, क्या कंडीशन वहां पे हो रही है। जो अगली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं वो है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? इसके पास दो डोनर साइट होती हैं लेकिन केवल एक डोनर साइड ही एक्टिव होती है, यानी किसी एक डोनर साइट से ही ये सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ जुड़ता है। इस तरीके के लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। फिर से ध्यान दीजिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट्स होती हैं लेकिन उन दोनों डोनर साइट्स में केवल एक ही डोनर साइट एक्टिव होती है, तो इस तरीके के लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देखेंगे साइनाइड आयन का। देखो बेटा यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N के पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन के पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन और साथ साथ इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज मौजूद होगा। अब होता क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ये यहाँ पर एक कंडीशन आती है। तो बेटा यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी साइड एक्टिव होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा, इसके पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो डोनेशन तो दोनों तरफ से कर सकता है लेकिन होता केवल एक तरफ से है। तो इसमें क्या कंडीशन, इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जाहिर सी बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करना बहुत कठिन होगा, इसीलिए यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो एक्टिव साइड है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ना पसंद करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसको ध्यान रखिएगा। एम्बीडेंटेट में लिगेंड जो होते हैं उनके पास दो डोनर साइट्स तो होते हैं लेकिन दोनों डोनर साइट्स में केवल एक ही साइड एक्टिव होती है और वो डिपेंड करती है उसका वहाँ पर कंडीशन क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल आपको बताया साइनाइड आयन का। यहाँ पर देखिए दोनों के पास, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दोनों पे इलेक्ट्रॉन है, आप चाहे दोनों से जोड़ सकते थे लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और फैक्टर काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर के बेस पर बताया गया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना कठिन है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन इसके थ्रू नहीं हो पाएगा। तो कौन जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा। तो इस तरीके के लिगेंड्स को क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड, जिनके पास दो डोनर साइट्स होते हैं लेकिन उसमें से केवल एक ही एक्टिव होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड, जो इस कैटेगरी का लास्ट सेक्शन है वो है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास खूब ढेर सारे डोनर साइट मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास ढेर सारे डोनर साइट्स मौजूद होते हैं उस तरीके के लिगेंड्स को बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। और पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन।
ठीक है। EDTA बहुत ही पूछा जाता है इसको, EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिडेट आयन, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। और आपको भी बताया गया है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड में डोनर साइट्स या डोनर आइटम बहुत होते हैं, लेकिन वो कुछ ही डोनर साइट्स प्रोड्यूस करता है। उसके इस कैरेक्टर को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर। फिर से देखो फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब ऐसा पॉलीडेंटेट जिसके पास डोनर जो साइट्स होती है तमाम होती हैं, लेकिन वो कुछ ही डोनर साइट्स को प्रेफरेंस देती हैं, या उसमें से कुछ ही डोनर साइट्स एक्टिव होते हैं, उसके इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। और इसमें जो आपका बेस्ट एग्जांपल है वो है EDTA। अब EDTA में देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए CH2 CH2COO माइनस एसिटेट एनायन, CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है। उसके अलावा नाइट्रोजन पर भी एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन ये कुछ ही एक्टिव साइट्स को यूज करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मौजूद है एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिडेट आयन। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इस लेक्चर में हमने आपको सारी चीजें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड से रिलेटेड बताई हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना होगा। धन्यवाद।